हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम मिथुन लगन पे काम कर रहे हैं और राहु की प्लेसमेंट हम कंप्लीट कर ही चुके हैं कल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे शुक्र देव की प्लेसमेंट मिथुन लगन में, और फर्स्ट हाउस से ही हम स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि अगर वीनस जेमिनी असेंडेंट के फर्स्ट हाउस में यानी असेंडेंट में ही बैठ जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, वीनस के पास जेमिनी असेंडेंट में दो हाउसेस हैं। पहला हाउस है फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस है 12th हाउस। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं और 12th हाउस से हम क्या देखते हैं, और मिथुन लगन में वीनस का बैठना हमें लगन से रिलेटेड क्या क्या प्रभाव देगा। सबसे पहले फिफ्थ हाउस को हम ले लेते हैं, जहां वीनस की मूल त्रिकोण राशि है। फिफ्थ हाउस का संबंध हमारी संतान से है, मतलब चाइल्ड बर्थ से है। और फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं हमारी रोमांटिक लाइफ, रोमांटिक रिलेशनशिप जो हमारी लाइफ में रहती हैं, प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों के बेनिफिट्स या लॉसेस। और फिफ्थ हाउस का संबंध है हमारी एजुकेशन से, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन से फिफ्थ हाउस का संबंध है। और फिफ्थ हाउस का संबंध है अनसर्टेन गेन से। जो बड़े गेन्स होते हैं, अचानक गेन्स होते हैं, उसका संबंध भी फिफ्थ हाउस से है। फिफ्थ हाउस का संबंध स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज से है, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, स्टॉक मार्केट से, या किसी भी तरीके से गैम्बलिंग से फिफ्थ हाउस का संबंध है। और फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे अंदर जो टैलेंट है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, उसको हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस किसी भी चार्ट में एक बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है, और इससे हम मंत्रों का उच्चारण भी देखते हैं। और ऑस्पिशियसनेस इस हाउस में कुछ ना कुछ धार्मिक जो है, रिलीजियस ऑस्पिशियसनेस भी कनेक्टेड है इस घर से, क्योंकि इसका जन्म पिछले, इसका जो संबंध है पिछले जन्म से है। और मंत्रों का उच्चारण भी हम पांचवें घर से देखते। इसको बुद्धि का घर भी कहते हैं, बुद्धि और विद्या का घर भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें फिफ्थ हाउस से लेके शुक्रदेव लगन में आ गए। और 12वें घर से क्या देखते हैं? 12वें घर से हम एक्सपेंसेस देखते हैं, लॉसेस देखते हैं, लॉन्ग जर्नीज देखते हैं, ट्रैवल्स देखते हैं, फॉरेन लैंड देखते हैं, एक्सक्लूडेड लाइफ देखते हैं, टेंशन्स देखते हैं, निंद्रा देखते हैं। और 12th हाउस से हम इमेजिनेशन देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं, प्राइवेसी देखते हैं, और बेड प्लेजर्स देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, बहुत चीज़ें हैं, हॉस्पिटल, असाइलम, ये सारी चीज़ें 12th हाउस से है। तो अब ये सारी चीज़ें लेके शुक्रदेव लगन में आ गए। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब पांचवा घर इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर पांचवें घर के फल ज़्यादा मिलते हैं। और वैसे भी पांचवें घर में मूल त्रिकोण राशि है शुक्रदेव की, तो ऑस्पिशियस रिजल्ट्स लेके शुक्रदेव यहाँ बैठेंगे। और वीनस विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू गिव द ऑस्पिशियस रिजल्ट्स ऑफ फिफ्थ हाउस फर्स्ट। और 12वें घर के भी रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन पांचवा घर उसमें प्री डोमिनेंट रहेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, बुध देव की वीनस से अति मित्रता है। वीनस को 3 नंबर साइन, जो बुध का ऑर्डिनरी साइन है, इसमें वीनस बहुत कंफर्टेबल है। इस साइन की एनर्जी वीनस की एनर्जी से मैच भी करती है, क्योंकि ये साइन है रोमांस का,
लव का, रिलेशनशिप का, कम्युनिकेशन का, सेल्स का, मार्केटिंग का, लोगों से मिलने का, लोगों से बातचीत करने का। तो वीनस इंजॉयज ऑल दीज थिंग्स। हाँ, बुध की 6 नंबर राशि में वीनस ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता, इंजॉय नहीं करता, क्योंकि वो एनालिटिक्स की राशि है, एनालिटिकल स्किल्स की राशि है। तो ये राशि तो वीनस की बहुत ही प्रिय राशि है, और बुध देव से भी वीनस की मित्रता है। वीनस लाइक्स मरकरी एंड मरकरी आल्सो लाइक्स वीनस। और तभी तो वीनस के पास यहाँ 5वां घर है, बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है। और यहाँ वीनस से अब हम क्या देखते हैं? राशि का प्रभाव तो हमने जान लिया। अब वीनस से हम देखते हैं रिलेशनशिप्स। वीनस एक वाटरी प्लैनेट है, लाइक मून। मून एंड वीनस, ये 2 प्लैनेट्स जो है वाटरी प्लैनेट्स। वीनस और वाटरी प्लैनेट जो भी होता है वो इमोशंस को एड्रेस करता है हमारी। अब वीनस से हम देखते हैं रिलेशनशिप्स, लव, रोमांस, मोहब्बत, एंड एक कनेक्टिविटी, इमोशनल कनेक्टिविटी। और वीनस से हम लग्जरीज, क्रिएटिविटी, पैसा, गाड़ियाँ और जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो वीनस से देखते हैं। लग्जरियस कार्स वीनस से देखते हैं। और फैशन, ब्रांड्स, अच्छी ड्रेसेस, अच्छे परफ्यूम्स, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, ड्रिंक्स, एडिक्शन, ये सारी वीनस की क्वालिटीज़ हैं। और वीनस से हम कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन टू स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं, क्योंकि शुक्र देव जो थे वो गुरु ही थे बेसिकली, जिनका ये प्लैनेट है, शुक्र ही तो है। तो शुक्र जैसे जुपिटर प्लैनेट है, ऐसे ही शुक्र देव भी। जुपिटर जैसे गुरु हैं, देव गुरु हैं, वैसे ही शुक्र देव दैत्य गुरु हैं, है तो गुरु ही। और वीनस से हम नॉलेज भी देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं, तंत्र मंत्र भी देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट साइंस की कोई भी विद्या वीनस से देखते हैं हम। भृगु संहिता इज ए पार्ट ऑफ दिस शुक्राचार्य, जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे क्लासिक्स हैं। तो वीनस से हम ये चीज़ें भी देखते हैं। और अब देखिए, वीनस से हम देखते हैं ब्यूटी, सेंसुअलिटी, अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिज्म, खिंचाव। तो बुध की साधारण राशि में जब वीनस आएगा तो सबसे पहले ये इंसान की पर्सनैलिटी में ये चीज़ें भर देगा, यानी कि ये इंसान अट्रैक्टिव होगा, उसका कलर जैसा भी हो, लेकिन उसके नैन नक्श और उसकी बातचीत करने का तरीका इतना मीठा होगा कि वो जिससे भी बात करेगा, जिसको भी स्माइल दे देगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा अपोजिट पार्टी का बंदा, अपोजिट सेक्स का बंदा, चाहे ये मेल का चार्ट है या फीमेल का चार्ट है। ये अपनी ब्यूटी, जब तक वीनस में कोई अफ्लिक्शन ना हो, वीनस के साथ कोई खराब प्लैनेट या मैलेफिक एनर्जी ना हो, तब तक वीनस यहाँ पर अपीयरेंस बहुत ही सेंसुअल देगा, अट्रैक्टिव देगा, एक खिंचाव रहेगा उसकी पर्सनालिटी में, बातचीत करने में बहुत ही स्वीट रहेगा, बहुत ही क्रिएटिव रहेगा, और हो सकता है उसमें कुछ क्रिएटिव आर्ट भी हो क्योंकि वीनस यहाँ 5वें घर से आ रहा है। 5वां घर क्रिएटिविटी का है, क्रिएटिव आर्ट का है, एक्सप्रेशन का है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का है। तो यहाँ पर इंसान में वो क्वालिटीज भी हो सकती हैं। और ये इंसान ऐसे होते हैं कि हर आदमी इनसे जुड़ना चाहता है, इनसे दोस्ती करना चाहता है, पर्टिकुलरली अपोजिट सेक्स का लोग, जो भी आदमी होगा वो इनसे जुड़ना चाहेगा। बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये पर्सनालिटी और इनका माइंड। अब पहला घर जो होता है वो हमारे हेड का भी है, पर्सनालिटी, अपीयरेंस का है। तो अपीयरेंस कैसी होगी? बहुत बढ़िया होगी, स्वीटनेस होगी उसमें, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी,
बातचीत करने में उनकी थोड़ा सा क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो गया, थोड़ा सा अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन हो गया, तो डेफिनेटली दे आर वेरी प्लेजेंट पीपल। और माइंड उनका कैसा हो गया? माइंड उनका रिलेशनशिप ओरिएंटेड माइंड है उनका। दे वॉन्ट टू बिल्ड मनी रिलेशनशिप्स, आई मीन किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं ऐसे लोग। पहले हम आपको यहाँ पर नॉर्मल जनरल चीजें बता रहे हैं, फिर हम आपको नक्षत्र बेस्ड प्रिडिक्शंस देंगे, वो थोड़ी सी इससे अलग है। इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको डिटेल्ड नॉलेज रहेगी। अब ये तो हो गई पर्सनालिटी इंसान की, थोड़ा इमोशनल भी होगा, थोड़ा कम्युनिकेटिव भी होगा, इसमें सेलिंग स्किल्स अच्छी होंगी, राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। और अब पांचवें घर का लॉर्ड जब लगन में आ जाए तो पांचवा घर है हमारे चाइल्ड बर्थ का, तो यहाँ फीमेल, फर्स्ट चाइल्ड फीमेल होने का चांस रहेगा, क्योंकि बुध की ये राशि भी फेमिनिन है। फेमिनिन क्वालिटी ज़्यादा होंगी इस इंसान में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन फेमिनिन क्वालिटी यानी उसका इमोशनल पार्ट जो है वो प्रोएक्टिव होगा। और सातवां घर है हमारा रोमांस का, तो ये आदमी रोमांटिक होगा। अब रोमांटिक होगा और इस वीनस की सातवें घर पे दृष्टि है, तो ये लव मैरिज वगैरह भी उसमें भी ये लव मैरिज भी इसकी हो सकती है, लेकिन वहाँ नक्षत्रों का थोड़ा सा खेल है, वो हम आपको बताएंगे बाद में। और यानी कि रोमांटिक तो होगा ये। और अगर ये इंसान स्टॉक मार्केट वगैरह में पार्टिसिपेट करें या किसी गैम्बलिंग में या कैसीनो वगैरह में खेलें तो पैसा जीत भी जाते हैं। और ग्रेजुएशन के मामले में इसके रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे नक्षत्र पे। लव लाइफ की सक्सेस या लव मैरिज के मामले में भी इनके रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे नक्षत्र में, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे लोग नॉर्मली पढ़ते भी हैं, लेकिन उनका फोकस पूरा पढ़ाई में नहीं होता, थोड़े से पढ़ाई के साथ साथ उनकी रिलेशनशिप्स या दोस्तियां भी चलती हैं। अगर इस वीनस में थोड़ा सा एफ्लिक्शन हो जाए, राहु जैसा प्लैनेट साथ बैठ जाए, तो फिर इस वीनस की एनर्जी मैलेफिक हो जाती है। फिर ऐसे इंसान रिलेशनशिप में ज़्यादा रहते हैं, ओवर एडिक्शन में रहते हैं, ओवर सेक्स में रहते हैं, लेकिन उनकी जो पांचवें घर की क्वालिटीज़ है ना, वो अंडरमाइन हो जाती हैं। एम्पलीफाई, जब भी वीनस की क्वालिटीज राहु एम्पलीफाई करेगा तो वो फिजिकल प्लेजर्स में उसको ज्यादा ले जाता है। ऐसे ही मंगल है, मंगल बैठ जाए तो भी लगभग ऐसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। राहु और मंगल में बस इतना ही फर्क है कि मंगल में आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, अपने रिलीजन के लोग मिलते हैं। राहु अगर साथ बैठ जाए तो आपको इंटर रिलीजन लोग मिलते हैं, इंटरकास्ट लोगों से आपकी इंटरेक्शंस रहती हैं, वो आपकी लाइफ में घुस जाते हैं और आपको चीट करते हैं। तो ये एफ्लिक्शन हो गया। वीनस के साथ अगर यहाँ कोई दूसरा प्लैनेट बैठ जाएगा तो एकदम रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये अब एनर्जी जो है वो डिवाइड हो गई। जो प्लैनेट पावरफुल होगा उसी के हिसाब से वीनस काम करेगा। और वीनस बहुत ही इंडिपेंडेंट प्लैनेट है, प्लेजर सीकिंग है, उसको प्राइवेसी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, और अपने मनमौजी प्लैनेट है बेसिकली। अगर कोई और प्लैनेट आ जाए तो वीनस नॉर्मली इंजॉय नहीं कर पाता उसकी कंपनी, या तो उसका कोई फ्रेंड प्लैनेट आ जाए, फिर भी ओवरवेल्म्ड हो जाता है, ज़्यादा इंजॉयमेंट में के चक्कर में रहता है। अगर कोई उसका फ्रेंड प्लैनेट जैसे राहु आ जाए, जैसे शनि आ जाए, शनि भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ले जाता है वीनस को। अब पांचवें घर से हम देखते हैं आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आर्ट एंड क्रिएटिविटी भी इस नेटिव में हो सकती है। और
12वें घर का मालिक है वीनस, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैवल्स वगैरह भी रहेंगे। और 12वें घर सेक्स सेंसुअलिटी का है, वो चीज़ें तो ऑलरेडी 5वें घर से भी मिलती हैं, 8वें। लेकिन 5वें घर से एक चीज़ और मिलती है, मंत्रों का उच्चारण, ऑकल्ट नॉलेज, कुछ ना कुछ ये भी इस इंसान की हॉबी हो सकती है। 12वें घर से जो भी चीज़ें मिलती हैं आपके, इंटरनेशनल ट्रैवल है, ओवर एक्सपेंसेस हैं, ड्रिंक्स है, एडिक्शन है, सेक्स है, सेंसुअलिटी है, ये सारी की सारी इस इंसान में हो सकती हैं वीनस के यहाँ बैठने से। लेकिन ये चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी या ये चीज़ें आदमी को स्पॉइल करेंगी, उसके पीछे बुध का देखना, बुध की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। और वीनस जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसकी प्लेसमेंट देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बुध ही 12वें घर में चला गया तो यहाँ पर फॉरेन की सेटलमेंट तो एश्योर हो जाएगी, लेकिन आदमी जो है थोड़ा सा इन चीज़ों में, रिलेशनशिप्स में ओवर हो जाएगा, फिजिकल प्लेजर सीकिंग ज़्यादा होगा। और अब यहाँ पर दोस्तों हम नक्षत्रों को भी देख लेते हैं। नक्षत्र आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्लेसमेंट, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपने सुना होगा कि वीनस यहाँ बहुत अच्छे फल देगा। लगभग हर वीडियो में आप देखोगे आपको यही सुनने में मिला होगा कि वीनस यहाँ बहुत ही ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र को आप मृग तृष्णा की तरह ही लो, मंगल का नक्षत्र है, और उसके 2 चरण आए, तीसरा और चौथा चरण। दूसरा नक्षत्र है आर्द्रा, जो राहु का नक्षत्र है, तूफान का है। आर्द्रा नक्षत्र की जो डेटी है, देवी है, वो रुद्रा है। रुद्रा इज ए गॉडेस ऑफ स्टॉर्म्स। रुद्र का संबंध शिव जी की तीसरी आंख से भी है, जिसका जो सिंबल है वो टीयर ड्रॉप है, एक आंसू, आंख का आंसू। ये आर्द्रा नक्षत्र का सिंबल है, आंसू। और ये नक्षत्र बहुत ही वॉलेटाइल नक्षत्र है, वायलेंट नक्षत्र है। इसमें डिस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग की शेड्स हैं, यानी कि चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय होती हैं, फिर रीबिल्ड होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, फिर रीबिल्ड होती हैं। आप इसी प्रोसेस में ही लगे रहते हो। और तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है पुनर्वासु। पुनर्वासु नक्षत्र आर्द्रा के बाद आता है, यानी कि वो जो तूफान है उसके बाद आपकी रीसेटलमेंट रिफ्लेक्ट करता है पुनर्वासु नक्षत्र। पुनर्वासु मतलब, इसका मतलब ही वही है, पुनर्वासु मतलब रीसेटलमेंट, दोबारा से बसना। पुनर्वासु नक्षत्र में भगवान राम 14 साल का वनवास काट के वापस अयोध्या पहुंचे थे। तो यानी कि एक बार आप उस अवस्था में से गुजरते हैं, लाइफ में ट्रबल्स, डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद आप दोबारा रीगेन करते हैं अपने साम्राज्य को। तो दिस इज द शेड इन पुनर्वासु। तो अब देखिए, मंगल नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र। मंगल नक्षत्र आपको एम्बिशियस बनाता है, आपको प्लेजर्स पूरे देता है। अगर मंगल नक्षत्र में यहां पर वीनस है, मंगल की प्लेसमेंट अगर इस चार्ट में अच्छी है तो ये आपको फुलफिलिंग लाइफ भी देगा, लव लाइफ भी देगा, वेल्थ भी देगा, प्लेजर्स भी देगा, एंड इट विल गिव यू एवरीथिंग, अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है चार्ट में। हालांकि मंगल इस चार्ट में मारक प्लैनेट है, लेकिन फिर भी अगर मंगल कहीं केंद्र में बैठा हुआ है या मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि मंगल यहाँ पर अच्छे फल देगा वीनस को, और वीनस विल एंजॉय सिटिंग इन मार्स मृगशिरा नक्षत्र। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में यहाँ पर एनर्जी अलग है। आर्द्रा नक्षत्र में यहाँ पर ज़्यादातर आदमी की रोमांटिक लाइफ में काफ़ी ब्रेकअप्स रहते हैं, एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन आपका स्मूथ नहीं रहता, रिलेशनशिप्स में आप ऊपर नीचे रहते हो।
कहीं रिलेशंस बन गए फिर खराब हो गए। तो आर्द्रा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है, और शुक्र का राहु के साथ बैठना या आर्द्रा नक्षत्र में बैठना, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, रादर सिटिंग इन आर्द्रा नक्षत्र इज वर्स एज कंपेयर टू सिटिंग विद राहु। तो आर्द्रा नक्षत्र में राहु की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो यहां पर बहुत बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर राहु छठे में आ जाए, आठवें में आ जाए या 12वें में आ जाए। छठे, आठवें या 12वें में राहु आ गया तो आर्द्रा नक्षत्र में यहां पर बुरे रिजल्ट्स देगा ये वीनस, क्योंकि एक तो आर्द्रा एनर्जी खराब है, दूसरा आर्द्रा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो भी खराब बैठा हुआ है। तो राहु अगर अच्छे किसी हाउस में बैठा हुआ है तो फिर आर्द्रा नक्षत्र की जो इनस्टेबिलिटी है, जो स्टोर्मी एनर्जीज हैं, उनको आप हैंडल कर लोगे और आपको रिजल्ट्स तो वैसे मिलेंगे, अप डाउन्स रहेंगी, इमोशनल अप डाउन्स रहेंगी, ब्रेकअप्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन यू विल मैनेज इट, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट अच्छी है। तो राहु आपका केंद्र में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, 5वें में आ जाए, 9वें में आ जाए तो बहुत अच्छा है। केंद्र में आ जाए तो भी ये एनर्जी आपको खराब रिजल्ट्स ज़्यादा नहीं देगी, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती एनर्जी। ठीक है जी, 4 प्लैनेट, 4 इसमें चरण यहाँ राहु के आर्द्रा के मिलेंगे आपको। और इसके बाद आता है पुनर्वासु नक्षत्र। पुनर्वासु में आपने जुपिटर को देखना है, बिकॉज जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ पुनर्वासु। पुनर्वासु नक्षत्र में भी एक बार इंसान को झटका जरूर लगता है, मतलब एक बार इंसान पूरा का पूरा ऐसे सोचता है यार सब खत्म हो गया, लेकिन ये नक्षत्र इंसान को रीइस्टैब्लिश कर देता है, रीसेटल कर देता है, बिकॉज दिस इज सच ए एनर्जी विच रीसेटल्स यू इन ए वेरी डिग्निफाइड वे। लेकिन उसके लिए रीसेटल होने के लिए जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपकी रीसेटलमेंट तो करवा देगा ये नक्षत्र, लेकिन बस काम चलाऊ करवाएगा। अगर जुपिटर छठे, 8वें, 12वें में है तो फिर आपको रीसेटल तो आप हो जाओगे, लेकिन बस उतने ही रीसेटल हो गए जिससे आपका लाइफ चलती रहे। अगर जुपिटर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे रीसेटल हो। तो आपने नक्षत्रों को जरूर देखना है इस लगन में। दिस इज नॉट ए एक्सीलेंट प्लेसमेंट एज यू माइट हैव हर्ड इन मैनी वीडियोस। आप इसको अपने चार्ट पे या किसी और के चार्ट पे भी अप्लाई करके देखो और हमें कमेंट्स में बताओ कि क्या इस तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। यहाँ बैठा हुआ अगर राहु अच्छी डिग्निटी में है, संभला हुआ है, शुक्र संभला हुआ है, अच्छी डिग्निटी में है, तो वो 7वें घर को देख के उसे शुभ करेगा। अगर आर्द्रा जैसी एनर्जी में और राहु भी खराब बैठा हुआ है तो 7वें घर को भी खराब करेगा। और 7वें घर में कोई खराब प्लैनेट भी नहीं होना चाहिए। 7वें घर में अगर कोई भी प्लैनेट मूला नक्षत्र में बैठ गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेंगी मैरिड लाइफ में। तो ये बहुत ही contradict predictions हैं, which I feel that this is my experience and whatever I have studied, I have learned in many years। तो ये इस तरीके से फल मिलते हैं यहाँ पर बैठे शुक्र से। इसको आप भी देखिए। और आर्द्रा नक्षत्र में अगर शुक्र है तो कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर रहते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर। लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में कुछ अच्छी चीज़ें ये हैं कि आर्द्रा नक्षत्र टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है। तो आदमी किसी भी टेक्निकल फील्ड में होगा, किसी भी मॉडर्न एक्टिविटीज़ में होगा, तो उसमें इंसान को कुछ ना कुछ आर्द्रा नक्षत्र से अचीवमेंट्स मिल सकती हैं, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है और फिर ये टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है। तो वहाँ कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन वी डोंट अप्रिशिएट दिस नक्षत्र। कभी कभी ये हमें वेल्थ से भी बहुत ही वेल्थ भी बहुत दे देता है ये नक्षत्र,
लेकिन वो वेल्थ फिर हमारे हाथ से निकल जाती है। तो ये वो शेड्स हैं। मैंने बोला ना, आर्द्रा नक्षत्र में राहु तो एक ऑब्सेसिव एनर्जी, ग्रीडी प्लैनेट है, जो आपको वेल्थ तो दे सकता है। यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको 5वां घर गेंस का है। आर्द्रा नक्षत्र में चीज़ें अचानक ही मिल सकती हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके हाथ रुकेंगी नहीं। आफ्टर सम टाइम, कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ ईयर्स, ये अगेन आपके हाथ से निकल जाएंगी। इस तरह की शेड्स हैं इस नक्षत्र में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से आपको ये वीडियो समझ में आ गई है। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, or else we'll see you tomorrow with some another video. And take care of yourself and your family. Have a nice time. Goodbye.